नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि पंचांग के वीडियो आपको अब जीवन में कुछ पंचांग समझ में आ रहा होगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ तिथि भी इम्पोर्टेंट है, आपकी वार भी इम्पोर्टेंट है, नक्षत्र भी इम्पोर्टेंट है, पांचों अंग आपके पैदा होने के इम्पोर्टेंट है। वेयर एज वी रिमेंबर ओनली द डेट ऑफ बर्थ विच इज वेरी वेरी मुंडेन ओनली। एनीवे, तो आज का दिन हम लोग शुरू करते हैं 8 दिसंबर सोमवार। 8 नंबर इज सैटर्न। 8 नंबर कोई भी देखिए, कोई भी वैदिक ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, ग्रहों से प्यार करिए और उसको उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। 8 नंबर क्या है? सैटर्न। मॉन्क का नंबर टोटल करेंगे तो सैटर्न आएगा। 8 गॉड का टोटल करेंगे तो 8 आएगा। टेम्पल करेंगे तो 8 आएगा। कृष्णा करेंगे तो 8 आएगा। 8 इज अ डिवाइन नंबर विच इज गॉड। ये तो न्यूमरोलॉजी की दुनिया की बात हो रही है, हम लोग वैदिक की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, पंचांग की। तिथि श्री मापनोति, तिथि है चतुर्थी। मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, इसी सीक्वेंस में आपको समझना है। चतुर्थी एक रिक्ता तिथि है जिसका कॉज इज एज पर सैटर्न एंड इफेक्ट इज एज पर मून। सैटर्न एंड मून दोनों मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं, परंतु शनिदेव और चंद्र दोनों ही एक तरीके से भगवान शिव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अर्धनारीश्वर योग, महाकाल योग बनाते हैं। काल है शनि और टाइम उनको मॉनिटर करते हैं सैटर्न, मून। तो चतुर्थी तिथि एक रिक्ता तिथि है, शून्यता का एहसास देती है। शून्यता कहाँ पे? शून्यता जहाँ चंद्र है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिक्ता है, रिक्ता कहाँ पे? तो जहाँ चंद्र है। पूर्णा, पूर्णा कहाँ पे? जहाँ चंद्र है। नंदा कहाँ? हैप्पीनेस कहाँ? जहाँ चंद्र है, क्योंकि चंद्र से बन रहा है ना ये योग। तो चतुर्थी तिथि जब होती है तो वृषभ और कुंभ राशि दग्ध हो जाती है। कुंभ में राहु है जो कि वक्री है, इसलिए विपरीत राजयोग कारक दिन है और तिथि का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। वार है सोमवार। सोमवार के दिन आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, कर्क राशि में है। पुष्य नक्षत्र में नक्षत्रार्थ हरते पापम में पुष्य है। देखिए, पुष्य जब एक्टिवेट होता है तो शरतो भद्र के अनुसार पूर्वा फाल्गुनी ज्येष्ठा और शतभिषा भी एक्टिवेट होता है। कल मैंने आप लोगों को जो बताया उसको मैं अभी बताता हूँ, नहीं तो फिर से कथा कहानी चालू हो जाएगी। पहले पंचांग खत्म कर लें कि सोमवार के दिन पुष्य सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। पुष्य जनरली नक्षत्र किसी भी वार को पड़ेगा एक अच्छा योग बनाएगा। गुरु पुष्य बहुत शुभ होता है, रवि पुष्य बहुत अच्छा होता है, शनि पुष्य बहुत अच्छा है, बुध पुष्य भी अच्छा ही होता है, सोम पुष्य तो बहुत ही अच्छा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। सोमवार को पुष्य नक्षत्र पढ़ने पे एक टाइप की क्रिएटिविटी बहुत डेवलप हो जाती है। बट ये याद रखना है कि आपको ये योग एप्लीकेबल किसके लिए है। तो एप्लीकेबल पुष्य बृहस्पति, जिनका लग्न बृहस्पति का हो, शनि का हो, जिनका लग्न चंद्र का हो, उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है, रिलेटेबल होता है ये। और पुष्य नक्षत्र में विवाह को छोड़कर बाकी सारे कार्य किए जा सकते हैं। विवाह इसलिए नहीं क्योंकि पुष्य नक्षत्र में मल्टीप्लिसिटी होती है, तो आप शादी करेंगे तो कई बार शादी तो नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आप पुष्य नक्षत्र में विवाह छोड़ के बाकी सारे काम किए जा सकते हैं, बड़े ही शुभ होते हैं। योगात रोग निवारण योग है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ता है। पूर्वा भाद्रपद अज एक पाद एक पैर वाला बकरा, जो कि सहज ही शिव है। जो शिव है वो सहज है, जो सहज है वो शिव है, और जो सहज है वही निर्भय है। भगवान शिव में और शव में अंतर क्या है? हमारे में हम लोग शिव हैं क्योंकि हमारे अंदर प्राण हैं। प्राण नहीं रहेंगे तो हम शव हो जाएंगे। ब्रह्म योग यही बताता है। ब्रह्म योग तपस्या बताता है, टफ योग है। अगर आप टफ रहने के लिए तैयार हैं आज के दिन, हार्डशिप फेस करने के लिए, ये आपको आकाशीय कृपा बताता है। करणात् कार्य सिद्धिश्य, करण है बालव करण। बालव करण इज मून। मून इज इन ए वेरी गुड सिचुएशन टुडे। कर्क राशि में है और कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। अपने मन को थोड़ा भी नियंत्रण अगर आप करेंगे आज, तो आज का दिन आपको राजयोग दे देने में बहुत सक्षम है। चतुर्थी तिथि में एक शून्यता रहती है, थोड़ा सा एक खालीपन का एहसास जरूर रहेगा, एम्प्टीनेस का। मगर एक बात समझ लीजिएगा कि चतुर्थी तिथि जैसी सक्सेस देने वाली कोई तिथि भी नहीं है। अगर आप उस शून्यता को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यकीन जानिए आप देवी की तरह सिद्ध हो जाएंगे। अब हमने बात की थी, देखिए लगता तो आप जोड़ ही लेते हैं, घात भी जोड़ लेते हैं, वेद भी है। तो पुष्य नक्षत्र का वेद पूर्वाषाढ़ा से लगेगा। पूर्वाषाढ़ा में कोई प्लेनेट है तो आप देख लीजिएगा।
लत्ता कहाँ लगेगी? पुष्य से छठा नक्षत्र पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। हस्त पे कोई प्लेनेट है तो उस पर लात पड़ रही है, मतलब वहां पे डिसग्रेस है, उसको डिसग्रेस का सामना करना पड़ेगा। अब आपको मैंने एक चीज बताई है अभी इधर भी, रवि योग। रवि योग को निश्चित देखिए। रवि योग क्या होता है? सूर्य से चंद्रमा यदि चौथे, छठे, नौवें, 10वें, 13वें या 20वें नक्षत्र में होते हैं तो रवि योग होता है। इस दिन पंचांग के सारे दोष ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाते हैं, बहुत अच्छा योग होता है। आज सूर्य है ज्येष्ठा नक्षत्र में और चंद्रमा है पुष्य में, तो ज्येष्ठा से पुष्य आप जोड़ना सीख लीजिए। मैं तो उंगली में जोड़ लेता, 18वां नक्षत्र है तो 18वां नहीं हुआ, 20वां है तो 20वां क्या हुआ? पुष्य, अनुराग, पुष्य, ज्येष्ठा, मघा, ये 20वां हुआ मघा। तो मघा जब परसों होगा तब रवि योग एप्लीकेबल होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिए, आज क्या रवि योग है। बस रवि योग में इतना ध्यान रखिएगा, इसमें से 4, 6, 9, 10, 13, 20, तो 9, 13 ये दो विषम हो गए। तो जब विषम होते हैं तो एक प्रकार से उग्रता रहती है, क्रिमिनल माइंड दिमाग में, या कुछ शॉर्टकट करने का तरीका ये दिमाग में भावना रहती है, इससे हमको बचना पड़ेगा। देखिए, एक मैं खास बात आपको बता दूं, 4 नंबर वाले लोग अपराध या अपराध की दुनिया से कहीं ना कहीं जरूर जुड़े होते हैं, या पुलिस में होते हैं या अपराध की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर किसी होटल में किसी कमरे में आप जाइए और देखिए कमरे का नंबर 4 हो या तो निश्चित रूप से अपराध होगा। गाड़ी का नंबर भी अगर 4 हो, 4 इज अ नंबर जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर 4 आपकी गाड़ी का नंबर कभी लेना है तो 4 के बाद वाला नंबर 4 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर होना चाहिए। 4 नंबर की अधिकता मोबाइल नंबर में हो, गाड़ी नंबर में हो, ये एक तरीके से अपराध या क्रिमिनल टाइप की चीजों से बताता है। पुलिस वालों का भी नंबर होता है 4, अच्छे अच्छे पुलिस वालों का भी नंबर 4 होता है। मगर 4 नंबर अगर है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जीवन में शॉर्टकट के लिए सावधान रहना पड़ेगा। शॉर्टकट मत ढूंढिए, अन्यथा आप फंस सकते हैं। कहीं 2-3 आप सड़क चलते कोई गाड़ी देखिए इसमें बहुत ज्यादा नंबर 4 हो, आप समझ जाइए इसमें कोई ना कोई या तो पुलिस की गाड़ी है या किसी अपराधी की गाड़ी है। अच्छा या बुरा मैं नहीं कह रहा हूं, ये अन्य चीजों पर डिपेंड करता है। 4 नंबर का काउंटर नंबर है 7। 7 क्या नंबर है? 7 इज अंडरवर्ल्ड, जान दे दो या जान ले लो। 7 नंबर जिनका भी होता है वो लोग जीवन में एक बार डाउनफॉल उनका जरूर होता है, और मगर उसके बाद जब उठते हैं तो फिर कभी नहीं गिरते। 7 नंबर इज केतु, 4 नंबर इज राहु। ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। घर से बाहर निकलने से पहले सोमवार का दिन है, दर्पण देख के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।